बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, सड़कें तो बहुत सी बनती देखी, लेकिन ये जो भौन रोड का एक टुकड़ा है पौने 3 किलोमीटर का, जैसे इसे तामीर किया जा रहा है या इसकी कोशिश की जा रही है, शायद इसकी मिसाल वो माज़ी करीब में तो नहीं मिलती। ये तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो गया है। ये पौने 3 किलोमीटर का जो टुकड़ा है, ये मसला फ़ीसा गौरस बना हुआ है और अवाम हैं वो एहतजाज भी कर रहे हैं, शोर भी मचा रहे हैं, अपने अरकान कौमी सूबाई असम्बली से राब्ते भी कर रहे हैं, अखबारात के ज़रिए अपने एहतजाज को आगे पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या किया जाए, इस पर कोई कान नहीं धर रहा। हाँ, अगर कुछ आवाज़ आती भी है तो मजबूरियाँ बयान कर दी जाती हैं कि ये PWD के पास मनसूबा था और वो महकमा ही ख़त्म हो गया, इसलिए अब ये सड़क कैसे बन सकती है। बस इसका तो साफ सा और सादा सा जवाब यही है कि अगर कल ही अनाउंस हो जाए कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भौन रोड पर किसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने आ रही है या किसी स्कूल का विज़िट करेंगी, तो फिर आप देखें रातों रात इस सड़क को कैसे तामीर कर दिया जाता है। न सिर्फ ये कि इसको बेहतरीन शक्ल में ढाल दिया जाएगा, बल्कि आप हैरान रह जाएंगे कि सफाई सुथराई का भी इंतज़ाम हो जाएगा। अब बंदा वरता हैरत में पड़ जाता है कि इतनी जल्दी फ़ंड्स कहाँ से आ गए, इतनी जल्दी अमला कहाँ से आ गया, इतनी जल्दी वसाइल कहाँ से मुहैया हो गए। अगर एक काम वज़ीर आला के लिए हो सकता है तो आम लोगों के लिए क्यों नहीं हो सकता। ये आम लोग ही हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, जिनकी टैक्स की बुनियाद पर हुकूमतें चलती हैं। गवर्नमेंट वो टैक्स वसूल करती है और चाहिए तो ये कि आवाम पर खर्च करे। लेकिन ये जो पौने 3 किलोमीटर का एक टुकड़ा है, लगता यही है कि ज़िद ही बन गई है कि इसको तामीर नहीं करना। अब एक तो वो लोग हैं कि जिनका कभी कभार इधर आना जाना होता है, चलें वो तो कुछ आप कह लें बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो रोज़ाना इस सड़क से गुज़रते हैं, यानी उनका अगर इस रोड पर घर है या उनका तालीमी इदारा है, क्योंकि ये जो रोड है इसको आप बिल्कुल एजुकेशन रोड कह सकते हैं, भौन रोड, सारे बड़े तालीमी इदारे इसी सड़क पर मौजूद हैं। तो इसलिए जो रोज़ाना यहाँ से स्टूडेंट्स गुज़रते हैं, उस्ताज़ा इकराम गुज़रते हैं, या वो शहरी कि जिनका इस रोड पर घर है या आना जाना है, उनके लिए ये पौने 3 किलोमीटर का जो फासला है, आप कह लें कि सदियों में गुज़रता है। बस से गाड़ी होती है, वो होते हैं, जैसे जैसे तोड़ फोड़ की आवाज़ें आती हैं गाड़ी में, इसी तरह गाड़ी चलाने वाले का दिल भी डूबता रहता है। तो ये सारी सूरत हाल है और हर तरफ ये शोर मचा हुआ है, बल्कि अब तो कह लें कि एक मजाक सा बनकर रह गया है। और लोग हैं कि इस हवाले से वो काफ़ी एहतजाज कर कर के थक भी गए। लेकिन अब एक खबर, अच्छी खबर ये आ रही है कि इस पर काम शुरू होने वाला है। ज़िम्मेदार ज़राए बता रहे हैं कि 10-15 दिन के अंदर अंदर भौन रोड पर काम शुरू कर दिया जाएगा। वैसे आवाम को और हमें यकीन तो तभी आएगा कि जब वाकई ही हम देखेंगे कि मशीनरी आ गई और यहाँ पर काम शुरू हो गया। लेकिन अब कम से कम ना PWD का कोई ज़िक्र कर रहा है और ना ये कह रहा है कि ये हमारे बस से बाहर है। अब जो लोग इस काम पर दस्तरस रखते हैं, ये काम करा सकते हैं, उनकी तरफ से उनकी करीबी ज़राए ये तस्दीक कर रहे हैं कि 10 से 15 दिन में इस रोड पर काम शुरू होने वाला है। तो हम तो मुबारकबाद ही दे सकते हैं, आवाम को शुक्रिया अदा करेंगे उन लोगों का कि जिन्हें चलें देर आयत दुरुस्त आयत के मुस्ताक कम से कम इसका ख्याल तो आया। वैसे ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इस रोड को लेकर जिस तरह ताख़ीर का वो इसको शिकार किया गया इस मंसूबे को, तो ये बहुत ही सरासर आवाम के साथ नाइंसाफ़ी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा भला ये रोड था और बस उस वक्त इसको इसकी अखाड़ पछाड़ कर दी गई, बाकी जो हिस्सा था वो तो तामीर हो गया, लेकिन ये हिस्सा उस वक्त रह गया और फिर जो काम रह जाए वो रह ही जाता है। हालांकि इस रोड के इफ्तिताह के हवाले से देखा जाए तो मुतअद्दद बार इसका इफ्तिताह हुआ, फीते काटे गए, ढोल धबक्के डांस भंगड़े सब डाले गए, जलसे तक हुए, नहीं हुआ तो इस रोड की तामीर नहीं हुई। अब अगर 10-15 दिन की बात की जा रही है तो हम इस पर एतबार कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास और चारा भी क्या है, एतबार करते हैं, इंतज़ार करते हैं। जहाँ 2 साल इंतज़ार किया है, 15 दिन और सही, 15 दिन में अगर काम शुरू हो गया तो हम एक प्रोग्राम इसकी इस हवाले से तारीफ़ी भी ज़रूर करेंगे, उन लोगों की तारीफ़ करेंगे कि जिनकी वजह से ये मंसूबा फिर से शुरू हो गया, और अगर ना हुआ 15 दिन बाद तो ज़रूर फिर से याद आनी करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, जाने के बाद।